जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी नी प्रॉब्लम को लेकर के, जिन बच्चों के घुटने में प्रॉब्लम होती है तो उनको लेकर के, और जिनके नहीं होती है उनके लिए भी है, क्योंकि उनके हो सकती है तो उससे बचाव कैसे किया जाए उस चीज को पूरा समझेंगे तो आपके भी कभी नहीं होगी। तो इस वजह से उनको भी वीडियो देखने का बहुत जरूरत है। खास तौर पर बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट और क्वेरी और फोन कॉल्स आ रहे हैं, इस तरह से बच्चे जो ज्यादा परेशान है। तो इस वजह से सोचा मैंने एक वीडियो इसके ऊपर दिया जाए, तो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, तो वीडियो में पूरा समझ में आएगा और जल्दी से जल्दी मैं बताने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल फैक्ट और एक्चुअल बातें बताऊंगा आपको। चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस चीज के बारे में, कि मतलब जो चीज जो जो हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, यानी कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहला प्रमुख कारण है इसका कि जैसे मान लीजिए कहीं चोट लगने से, यानी एक्सीडेंट होने की वजह से भी होता है। तो जब चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर क्या है, होने लग जाता है। तो क्या है, उस वजह से क्या है, बहुत जरूरी है ये चीजें आपको पता होना। और दूसरा क्या है, लीगामेंट की प्रॉब्लम, यानी जैसे लीगामेंट प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे लीगामेंट क्या होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए घुटने के ऊपर, जैसे इस जगह में अगर देखेंगे तो बीच में जैसे यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है उसके बीच में एक रबर टाइप का मान लीजिए, यानी जैसे कोई वास्तर टाइप का या वैसे टाइप का थोड़ा सा ठोस होता है। तो उसके ऊपर जैसे ऐसे ही इसके ऊपर ये घुमाएंगे तो इसके ऊपर कोई उस पर मान लीजिए एकदम से घिसने से बचाए, तो इस तरह से वो रहता है, यानी रबर टाइप का रहेगा। जैसे बोतल के अंदर सफेद टाइप का कुछ जब उसको खोलते हैं तो अंदर यानी इस टाइप का रहेगा। जैसे मेरे को बोलने का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कहता है, फिर आपको ये समझना है कि यानी कि ऐसा टक्कर बासठ टाइप का रहेगा, जैसे कि उस पर सीधी टक्कर ना लगे। आ रहा समझ में, नोक के ऊपर जैसे ये मुड़ने वाला होता है, ये हो गया, तो उसकी उसकी वजह से भी होता है। तो आ रहा समझ में। दूसरा जो बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया, आम भाषा में बोलते हैं, या तेल खत्म हो गया, तो ये होता है सनेबल फ्लूइड। तो उसकी कमी की वजह से भी होता है। जब आपके शरीर के अंदर ये कम होता है तो उसकी वजह से भी क्या है, ये होता है। अगला क्या है, यानी ये खान पान की वजह से भी होता है। खान पान जब आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी होता है। उससे अगला एक जो है क्या है, प्रमुख कारण, जो मेन जो कारण है, कि जब हमारे ऊपर क्या है, एकदम से वजन आ जाता है किसी फिजिकल करने का। जैसे कोई भी फिजिकल जैसे बच्चे करते हैं तो एकदम से, जैसे मेरा 1 महीना बच गया, या मेरा 1.5 महीना या 15 दिन ही बच गए, मुझे अभी फिजिकल जो है तैयार करना है और इस टाइम पे मेरी रनिंग है। तो उसके हिसाब से भी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं बहुत ज्यादा। जब जल्दबाजी करते हैं तो एकदम से बॉडी वेट जो है क्या कहता है पूरा यानी होते हुए जिसके अंदर हैवी वेट होता है, तो उस वजह से भी अचानक से क्या है, ये दर्द बन जाता है, घुटने वाला, एंकल पेन, ये चीजें। तो जब आपके अंदर ये दर्द बन जाता है तो प्रेशर रहता है, और फिर एकदम मानसिक तनाव भी बनता है और बढ़ जाता है, और ज्यादा आप सोचते हैं कि ये एक्सरसाइज कर लूं, वो कर लूं, तो उस वजह से भी क्या है, ये हो जाता है। अरे समझ में। अगला क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये जो आपके जो जो दर्द हो रहा है, और ये क्या कहता है, एक जो प्रमुख और जो मेन कारण जो भर्ती वाले बच्चे, तो उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीजें आपको पूरी समझना है। तो अभी कैसे होता है वो चीज में पूरा मैं बताता हूँ आपको। मेन और अहम वाला कारण है जो ज्यादातर बच्चों का जिस तरह से जो करते रहते हैं, तो उस हिसाब से है। जैसे क्या है, रोड रनिंग। रोड रनिंग, जैसे ये रोड है तो रोड पे बच्चे रनिंग करते हैं, और वो भी क्या है, रोड क्या है, उबड़ खाबड़ होता है। जैसे ये यहाँ पे पड़ता है, घुटने के ऊपर क्या पड़ता है, एकदम से क्या पड़ता है, जोर पड़ता है, तो क्या है, इसके साइड वाले जो टकने हैं, तो मतलब उसमें जब थोड़ा भी डिफेक्ट आता है या कुछ होता है तो उसकी वजह से भी होता है। दूसरा क्या है, सीमेंटेड वाला, यानी कहने का मतलब है जो हार्ड सरफेस पर बच्चे जो ट्रेनिंग करते हैं और उस पर जंपिंग एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से होता है। और इसी में क्या है कि जैसे किसी की कई कई फोर्सों में लॉन्ग जंप, हाई जंप इस तरह का है, तो उसमें क्या है, जब लॉन्ग जंप और हाई जंप पे ज्यादा जोर देते थे जिस बच्चे की नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगला इसमें एक क्या है, कि जैसे आपके अंदर, जैसे मैं अभी पहले भी बता रहा था, कि जब आपके बॉडी के अंदर वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है, तो वेट ज्यादा की वजह से भी यानी पूरा वेट जो है घुटने के ऊपर ही आपका आएगा, उसकी वजह से भी क्या है, ये होता है। अभी चलिए ये जानते हैं कि ये मतलब कहां पर होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, और इसको कैसे ठीक किया जाएगा, पूरा चीज बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक बने रहना। अभी क्या है दोस्तों, जैसे देखिए आपके घुटने के अंदर दर्द यानी यानी दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, कि जैसे यहाँ पर जो जॉइंट है, यानी ये साइडों में, खासतौर पर साइडों में क्या होता है, जब आपके घुटने के अंदर कट कट की आवाज आती है, या इस तरह का लगता है कि कहीं मतलब एकदम से डिसलोकेट हो रहा है, दौड़ते समय की बात कर रहा हूं मैं, तो और एकदम से कभी कभी क्या है, तेज पेन पेन हो जा रहा है, तो आपके आपको ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए कहीं निकला जा रहा है,
यानी निकलने को एकदम से गिरा मतलब डिसलोकेट होने की ऐसी संभावना आपको लगती है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, एक्सरे कराने की जरूरत है, वो जैसे बताएंगे वैसे करने की जरूरत है। यानी और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी आपको जो फर्स्ट स्टेज के हिसाब से बता रहा हूँ, जो फर्स्ट आपकी स्टेज है, यानी उस हिसाब से अगर दूसरी स्टेज जब जब आपकी हो जाती है, तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें काम नहीं करेंगी। अरे समझ में, जो मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा, तो वो एक्सरसाइज भी क्या है, उसके हिसाब से जो है काम करेंगे, जब आप क्या कहते हैं मान लीजिए क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेज में हैं। और अन्यथा अगर आप दूसरी स्टेज में, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो क्या है, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, ये चीजें करेंगे, तो फिर आपको क्या होगा, यानी कि क्या कहता है, आपको ज्यादा संभावना बनेगी क्या कहता है और ज्यादा बढ़ने की, दर्द बढ़ने की। और पहला क्या है कि जब ये एक्सरसाइज वगैरह, जब ये कुछ एक चीजें जो मैं बता रहा हूँ उस टाइप से करेंगे और धीरे धीरे करके करेंगे, तो क्या है आपके लिए सही रहेगा। उस कमियों के हिसाब से जैसे आपके कारण समझ गए, अभी हम जो है इसके ऊपर जो काम करेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा जो क्या है, इससे जो है क्या है, किस तरह से हम बचा जा सके। पहला जो इसके अंदर जो टिप्स यही रहेगा कि इसमें डाइट टिप्स है। जब आपने प्रॉपर डाइट टिप्स को हिसाब से जो अपना बॉडी को मेंटेन रखना है, प्रॉपर भरपूर मात्रा में बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें क्या है मिलती रहेंगी, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा कम बनने की संभावना है। जिसमें क्या है, समय समय पर मतलब जो अच्छे अच्छे प्रोटीन का आपको इस्तेमाल करना है, जैसे हरी सब्जियां हो गई, साग सब्जी हो गई, और क्या है हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, दूध का सेवन करना है। मीठे वाली चीजें जो है बहुत कम खाने की कोशिश करना है, और तली भुनी चीजों को बिल्कुल बंद करो जब तक कि ये फिजिकल है, तो उसके हिसाब से जो है क्या है आपको चलना है इसमें। और एक चीज मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा, बाकी एक सप्लीमेंट में आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वो ना तो कोई दवाई है, ना कुछ वो इस टाइप का है कि जैसे क्या कहता है कोई दवाई लोग समझते हैं तो दवाई के नाम से एकदम से वो होता है, तो वो नहीं है, कभी नुकसान नहीं करेगी। बाकी चीजों में भी और भी, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी साइड से, और भी प्रॉब्लम है, जैसे रीढ़ की हड्डी में हो गई, कहीं पर भी, पूरे शरीर में कहीं पर भी इंजुरी है ना, तो बड़े बड़े एथलीट जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी क्या है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये है ओमेगा फाइटिका 1000। यानी इसका एक कैप्सूल जो है आपको, मैं वैसे लिंक इसका उसमें भी डाल दूंगा डिस्कशन में, और इसका फोटो भी लगा दूंगा, उसके हिसाब से ले सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, ओमेगा 1000 फाइटिका, इसका एक कैप्सूल यानी दिन में खाने के साथ आपको लेना है। ये जो है काफी हद तक जो है बहुत ही ज्यादा कारगर है। बड़े बड़े एथलीट जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी क्यों ना करें, और ज्यादा महंगा भी नहीं है। आप इसको ले लोगे और बहुत ज्यादा समस्याएं आपकी जो है एकदम से खत्म हो जाएंगी, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे आपका जो नेचुरल जो डाइट है, जो घर की डाइट है, जो दूध दूध का और बाकी चीजों का जो आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको आपको चलना है। फिर भी क्या कहता है, जब फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह इस टाइप की जो चीजें लगती हैं, तो क्या है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे जो है काफी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। और इसमें जो है डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं एक चीज बताऊंगा, खास तौर पर जो मैंने देखा है और समझा है आज तक, इसका जो है ऑपरेशन वगैरह के लिए डॉक्टर वगैरह बोल देते हैं, तो बहुत ही कम चक्कर में पड़ना। ये ऑपरेशन इसके बहुत कम सक्सेस होते हैं, और हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स करोगे, 3 दिन के बाद आपको रिलैक्स मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेज है। और ये जो मैं कुछ एक एक्सरसाइजें बता रहा हूँ, तो इन एक्सरसाइजों की मदद से भी जब फर्स्ट स्टेज है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। और ये जब करोगे, तो लगभग लगभग आप जो है पहले 3 दिन तक तो करने की कोशिश ना करें। 3 दिन तक बिल्कुल रिलैक्स करें, उसके बाद में 3 दिन के बाद ये करें। और लगातार अगर 15-20 दिन अगर तुम्हारा थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज से थोड़ा बढ़ के भी है, तब भी सही हो जाएगा। और नहीं तो 15 से 20 दिन इसको सही होने में लगते ही लगते हैं, जब ये 3-4 एक्सरसाइजें जो हम बताएंगे उनको आप करेंगे। तो कपड़ा लेना है, कपड़े से जो है नीचे ये एक्सरसाइज, पहले आप ये समझ लो, चलो मैं बताता हूँ। पहले आप ये समझ लो, यानी इससे क्या है, जैसे ये घुटना है आपका, ये घुटना दिखाई दे रहा है, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। ये क्या है, अरे ढीला छोड़ो। तो इसका क्या करना है, जैसे ये इससे जो घुटना है, केवल घुटना ही घुटना नहीं है, मतलब ये इतना जो दिख रहा है, इतना ये हड्डी हड्डी है। हड्डी के ऊपर से जो मसल्स पावर्स जो होते हैं, उससे काफी सपोर्ट मिलता है। यानी जब आपकी ये मसल पावर क्या है, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी ना, तो जो है घुटने को काफी सपोर्ट मिलेगा, जॉइंट को क्या मिलेगा, काफी सपोर्ट मिलेगा। तो ये मसल को हमें क्या है, जो साइड वाली जो मसल है, इनको जो है स्ट्रांग बनाना है। तो उसके लिए ये एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको। ये कपड़ा नीचे लगाना है, इसके कपड़ा लगाने के बाद में एकदम से क्या करना है, टाइट करना है। यानी इसको क्या करना है, एकदम से ढीला छोड़ना है, टाइट करना है, ढीला छोड़ना है, टाइट करना है। दोनों पैरों को नीचे एक साथ भी रख के कर सकते हैं, और एक पैर से भी कर सकते हैं। करो बेटा टाइट, देखो यहाँ पे खिंचाव आ रहा है, ये ये इससे क्या होगा ना,
जैसे दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मसल पावर से, यहाँ ये क्या है जो काफ मसल है नीचे वाली, इससे भी क्या है घुटने को मजबूताई मिलती है। खाली केवल केवल आपका ये मांस ना हो और ये हो तो इतनी अच्छा उससे सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जब ये थोड़ी सी टाइट होगी इससे काफी सपोर्ट मिलेगा। आ रहा समझ में? तो इसके एक एक मिनट के आपको 3 सेट करने हैं। आ रहा समझ में? डेली करना है, दोनों टाइम करना है, तो काफी सपोर्ट मिल जाएगा जब आपका दर्द कम हो जाता है उस दौरान। चलिए चलिए दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, जिससे कि घुटने के ऊपर जोर पड़े, केवल नी को मजबूत करने के लिए है ये। चलिए हाँ, देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा घुटने पे एकदम से जोर आ रहा है। आ रहा समझ में? इससे क्या है, साइड वाला जो वो है पूरा क्या है, वो जॉइंट जो क्या है मजबूत होगा। आ रहा समझ में? ठीक है। और ये तो हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अभी इसके बाद में ये समझ गए होंगे तो, लेकिन अभी इसको एक तरीके से और करना है, जैसे दोनों साइड से, दोनों पैरों से करना है, ठीक है ना? हाँ, दूसरा ये जैसे बच्चा यहाँ पे कर रहा है, इसकी और भी ज्यादा हार्ड बनाने के लिए क्या है, आप जो है इसकी जो है हाइट क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाइट कोई बड़ी सीढ़ी हो उसके हिसाब से थोड़ा सा उस पर भी रख सकते हैं, या फिर कहीं अपना अलग से बनाए। जितनी हाइट ज्यादा होगी तो उतना क्या है, नी के अंदर जितना नीचे को जाओगे तो क्या होगा, जितना नीचे को जाओगे तो क्या होगा, उतना ज्यादा जोर पड़ेगा, उतना ज्यादा एक्सरसाइज में ताकत लगेगी, उस उतना जल्दी क्या है बेनिफिट मिलेगा, जितना झेल पाते हो। अंधाधुंध भी नहीं करना है, ठीक है ना? इसको ये तो हो गया साइड वर्ड। अब इसको सामने से भी, ठीक है ना, ऐसे भी करके दिखाओ। हाँ हाँ, इस तरह से देखो, ये लेग चेंज, ये। अरे आगे समझ में क्लियर है सबको? चलिए ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, रोक दो। अभी ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है, यानी स्क्वाट करके दिखाओ बेटा। हाँ, ये यानी हिप्स पीछे की साइड रहेगा, पूरा वेट यहाँ पर पूरा, यानी क्या कहते हैं आप ये लगा लीजिए, एकदम से जो है नी के ऊपर एकदम से जो है क्या है जोर पड़ रहा है, जिससे क्या है नी बहुत जल्दी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। इसके हिसाब से आपको करना है। और मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ, करते रहो। मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि मतलब 15 या 20 दिन के अंदर ये मजबूत हो जाएगा। और जो ये प्रॉपर डाइट टिप्स बताए हुए हैं, डाइट टिप्सों को फॉलो करोगे और अच्छी तरह से समझते रहोगे तो कोई आपको समस्या आएगी नहीं। और टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है आपको किसी भी साइड से। थोड़ा बहुत हो जाता है तो एकदम से अपने ऊपर मानसिक 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 तनाव न बना लें। एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम से लोड लेने की जरूरत नहीं है, एकदम से भार लेने की जरूरत नहीं है, एकदम से मतलब अपने आप को पजल करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा पजल होगे, जितना ज्यादा परेशान होगे, दिक्कत और बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, ना ही कुछ कर पाओगे। और अपने आप को सबसे पहले अपने शरीर को देखना है, बाद में फिजिकल होता रहेगा। और नहीं तो क्या है, कई बच्चे इस तरह के कि वहां पर जाकर के समस्या में और पड़ जाते हैं। सभी तरह के बच्चों के पास मेरे पास फोन आते रहते हैं, तो इस वजह से मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा समझने की जरूरत है। जब बच्चे को पता नहीं होता, एकदम से फिजिकल नजदीक आ जाता है, फिजिकल सर पे आ जाता है, तो एकदम से सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, ओवरलोड लेने की कोशिश करते हैं। ओवरलोड जैसे जैसे लेते हैं तो वैसे वैसे क्या है, शरीर इजाजत नहीं देता है, फिर भी क्या कहते हैं कर रहे होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ और नए दिन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।